सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और यार तुम लोगों ने इतना मैसेज किया, इतना कमेंट किया कि मैं रह नहीं पाया और मुझे लगा कि अभी यूपी स्कॉलरशिप पे एक फुल वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियो अपना गलत फॉर्म फिल किया होगा, अगर कर भी दिया हो तो। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फिल ही नहीं किया है क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं है। बट डोंट वरी ब्रो, आई एम हियर विथ यू, तुम्हारे प्यारे संदीप भैया। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात कि अगर तुमने फिल भी कर लिया है ना, तो कम से कम 10 मिनट इस वीडियो को देखो। क्योंकि छोटे मोटे पैसे की बात नहीं है भाई। अगर तुम बीटेक में हो या प्रोफेशनल स्टडी में हो तो 50-60 हज़ार यूपी गवर्नमेंट फीस देती है। और यार इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद तो जाके यूपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर वालों के लिए बढ़ाई है। तो गाइज पहले सारे लोग ना ध्यान से मामले को समझ लो और उसके बाद अपने फॉर्म्स को फिल कर लो, ठीक है। और अगर फिल कर चुके हो तो भी देखो और करेक्शन कर लो, ठीक है। और अगर करेक्शन में अगर तुम करेक्शन नहीं भी कर सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है। आता है तुम्हारे पास करेक्शन का ऑप्शन बाद में। अब वो कैसे आएगा, कहां से देखना होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में तुमसे बात करूंगा। बट घबराओ नहीं, ठीक है। अगर तुमने गलती कर भी दिया है तो भी आई एम हियर विथ यू। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए देखो, पिछड़ा ओबीसी वाले इसे करेंगे, अल्पसंख्यक वाले माइनॉरिटी वाले इसे करेंगे, और एससी एसटी और जनरल कैटेगरी वाले इसे करेंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले भी करेंगे ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वालों को तुम छोड़ सकते हो, नहीं। अब देखो, अब अगर तुम बीटेक वोटेक में हो तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनो, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम अदर अगर और मान लो तुम होम स्टेट में नहीं पढ़ रहे हो, तुम यूपी के तो आदमी हो लेकिन पढ़ कहीं और रहे हो, मान लो तुम वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हो, मान लो तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो, तो पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट को फिल करना है, ठीक है। इसको फिल करना है। अरे वेटिंग में पॉइंट, यहाँ पे तुम्हें दुख वाली बात मिल जाएगी कि ये लोग ना ओबीसी को नहीं देते हैं अगर तुम अदर स्टेट में पढ़ रहे हो तो। होम स्टेट में पढ़ रहे हो तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन अदर स्टेट में हो तो नहीं मिलेगा। सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और माइनॉरिटीज को मिलता है। माइनॉरिटीज के हाथों में तो लड्डू ही लड्डू है, ठीक है। क्योंकि एनएसपी जो सेंट्रल वाली है वो भी भर सकते हो, चाहो तो यूपी वाली जो चाहो तो भी भर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कोई एक ही भरना होता है। तुम दोनों में नहीं, लड्डू दोनों हाथों में है पर खा एक सकते हो, बात समझो, ठीक है। तो चलो पहले हम शुरू से तुम्हें बताते हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि मान लेते हैं कि तुम ओबीसी हो, ठीक है, जैसा कि मैं खुद हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। ये सब फालतू का झमेला उमेला करो, फलाना ढिमकाना, फटाफट भरो। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि भैया क्या जो हमारा ये है, देखो मोबाइल नंबर नेसेसरी है, दूरभाष नंबर छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल जिस पे स्टार लगाया वो मॉनिटरी है, वो तुम्हें भरना ही भरना है। अब एक बात ध्यान सुनो, आधा मोबाइल नंबर उन्हीं का डालना जिनका आधार से लिंक हो। चाहे मोबाइल नंबर तुम्हारे मम्मी का ही क्यों ना डालना पड़ जाए, लेकिन मोबाइल नंबर वही वाला डालोगे जो आधार से लिंक है। किसके आधार से, तुम्हारे या तुम्हारे मम्मी के या तुम्हारे पापा के? भैया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आधार लिंक होना चाहिए। दूसरी बात बच्चे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे मम्मी, मेरा जो आधार था मम्मी के मोबाइल से लिंक था, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास फोन ही नहीं था, ठीक है। जब मेरा आधार बना था तो मम्मी का ही नंबर डाला था, हम लोग सारे लोग डालते थे, तो मम्मी के ही फोन नंबर से आज तक हम लोग का काम चल रहा है, क्योंकि मैंने कभी चेंज ही नहीं करा अब तक। खैर अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमें जो बैंक अकाउंट डालना होगा, तो ध्यान रहे वो बैंक डिटेल जो तुम डालोगे जिसमें पैसा आएगा, अभी 26 जनवरी के बाद से पैसा बटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 महीने बाद, तुम्हारे 1-2 महीने में तुम्हारे हाथ में पैसे आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो देखो, अगर बैंक डिटेल जो है वो तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट नहीं है ना तो दिक्कत होगा, तुम्हारे पापा का, भैया का, चाचा का नहीं चलेगा, तुम्हारा होना चाहिए। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि क्या मैं जिस कॉलेज में गया हूं वहां का बैंक डिटेल चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बैंक जो है उसी मतलब तुम्हारे कॉलेज वाले ही डिस्ट्रिक्ट में हो या कॉलेज में ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बैंक कहीं का भी हो चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो और यूपी का है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बैंक डिटेल तुम्हारा होना चाहिए। तो फटाफट सब भर लेना, ठीक है। शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति, समूह, धर्म, ठीक है, ये सब कुछ भर लेना है, तो बेसिक है, तुम भर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि ओटीपी जो ओटीपी आती है उसी वाले पे आती है, क्या कहते हैं, हाँ, मोबाइल नंबर आधार से जो लिंक है उसी पर आती है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सब लोग भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाली भी भर सकते हैं, इवन एफडब्ल्यू सीट है अगर तुम्हारी बीटेक में तो भी तुम भर सकते हो। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन पहले तुम्हें कंप्लीट करना होगा। देखो पूरे 7 स्टेप हैं,
स्टेप वाइज चलो, तुम्हें सब समझ में आएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्लिक पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन जो मैं तुम्हें खोल के दिखाया था वही था, ठीक है। उसे करने के बाद से तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना बड़ी आसान है, ठीक है। मैं तुम्हें वन बाय वन स्टेप सारा बता दूंगा, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है? तो एक तो तुम्हें अपना फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना अगर अप्लीकेबल है तो। जैसे मान लो तुम SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, तो देखो SC ST वालों को 1,13,000 के आसपास आता है, 1,10,000 रुपए के आसपास आता है, तो सबसे ज्यादा मजे हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर उसके बाद से इनकम और कास्ट जरूर तुम्हें वो करना पड़ेगा। इनकम और कास्ट भी तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा क्या रहेगा कि देखो, और इनको ना वेरीफाई भी करना होगा, आधार भी वेरीफाई होगा, फिर एप्लीकेशन लॉक होगा। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद 3 दिन बाद तुम्हें इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना सीखेंगे। देखो जो मैं खोल के यहाँ पे दिखाया था, जो मैं ओपन किया था, यही रजिस्ट्रेशन था, डोंट वरी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद से तुम्हें ना ऐसे वेरी मतलब ये जो आधार प्रमाणीकरण है वो तुम्हें मतलब आधार अथेंटिकेशन स्टेटस जो है ये करना पड़ेगा, मतलब आधार को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिंपल है। लेकिन चलो, हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने आते हैं। तो जैसे ही तुम स्टेप 2 पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ना बहुत सारी डिटेल्स खुल के आएंगे। तो यहाँ पे पहले अगर मैं एक बात बता दूं कि लास्ट डेट जो 10 दिसंबर तक का है। इनकम जो है 2 लाख से कम का होना चाहिए अगर आप OBC जनरल या IWS हैं तो, और अगर SC ST हैं तो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, तुम कोई एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ले रहे हो तो। प्राइवेट की तरफ से तुम बहुत सारे स्कॉलरशिप ले लो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ले रहे हो तो या तो तुम सेंट्रल से लोगे या स्टेट से लोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अदर स्टेट को तो डोमिसाइल अपलोड करना पड़ सकता है। कास्ट तुम्हारा जरूरी है अगर तुम कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं, ठीक है, जिसमें साइन की कोई वो नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये तुम्हारे पास होना चाहिए जब तुम कॉलेज में लेके जाओगे, तो इन सब की सॉफ्ट कॉपी इसके साथ ना जमा करनी पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने इंस्टीट्यूट में जो भी DSW है वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। तो इनकी सॉफ्ट कॉपी सबकी निकलवा लेना, अगर गैप हो तो गैप भी चाहिए होगा, ठीक है, निकलवा लेना और कॉलेज में ले जाके जमा करना। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स थे, ठीक है। अब चलो मैं तुमसे बात करता हूँ कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे, रजिस्ट्रेशन के बाद से आगे की चीज़ों को कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन तुमने कर लिया, अब तुम रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 2 में आ गए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन विवरण, देन शैक्षणिक विवरण, फिर निजी, फिर बैंक, फिर शुल्क संबंधी, फिर गत वर्ष। अब इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, तो गलती नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। देखो पहली बात, रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा दिया रहेगा, अपना नाम भर देना, पिता का नाम भर देना, ठीक है, माता का नाम भर देना, धर्म भर देना, जाति और समूह भर देना। जैसे जो भी तुम्हारी जाति या वर्ग है, वो समूह है, उसे भर देना। जन्म तिथि बिल्कुल गलत मत भरना, ठीक है। 10th के हिसाब से सारा कुछ भरा जाना है। 10th में जो पड़ गया वो पड़ गया, भले तुम उस दिन पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मतलब जिस दिन मतलब 10th में जो पड़ गया उसी दिन मान के चलो तुम पैदा हुए थे। फिर अपना जेंडर, फिर उसके बाद मोबाइल एवं दूरभाष नंबर, तो मोबाइल नंबर भर देना, ठीक है, दूरभाष छोड़ो। ईमेल ID जरूर डालना, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड नंबर, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, फिर मतलब वर्ष, मतलब किस साल में तुमने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था, मतलब हाई स्कूल मतलब 10th, और उसके बाद तुम्हारे 10th में रोल नंबर क्या था, अनुक्रमांक में रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद से उस कॉलेज का नाम तुम्हें भरना होगा यहाँ पे जहां से तुमने 10th जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो यार, मैंने इसका फॉर्म भर दिया है, मैं यहाँ पे करके दिखाता, लेकिन क्या होगा कि जैसे पिछली बार मैंने करके दिखाया था, यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया था कुछ दिन में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनके रूल्स को वायलेट कर रहे हो आप, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हो। तो उनका भी कहना यार सही ही है, बट खैर छोड़ो। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना तुम देखते चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछेगा पाठ्यक्रम का प्रकार, तो देखो 2 चीज आता है। यहाँ से ना ध्यान से पढ़ना, कुछ भी गलत मत करना यहाँ से, वरना तुम्हारा स्कॉलरशिप रुक जाएगा। और तुम्हें भी पता है कि OBC SC ST के लिए कितना, OBC और जनरल के लिए कितना आता है, 55 से 60 हज़ार आता है, और बाकी लोगों के लिए SC ST के लिए कितना आता है, 1 लाख से ज़्यादा आता है। तो इतना मतलब इतना बड़ा रिस्क तुम मत लेना, मैं तो तुमसे यही कहूँगा, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक,
ठीक है। अब जैसे पाठ्यक्रम का प्रकार है, तो पाठ्यक्रम का प्रकार ये है कि देखो सेल्फ फाइनेंस, दो चीज होता है, एक तो रेगुलर और एक सेल्फ फाइनेंस। तो अगर तुम बीटेक कर रहे हो या कुछ भी किसी भी कोर्स में हो, बीए बीएससी सब भर सकते हैं भाई, लेकिन मेरा मेन फोकस अभी बीटेक वालों पे है। तो देखो अगर तुम्हारा ब्रांच सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस है, जैसे यूआईटी कानपुर है ना, कानपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो यूआईटी है या छत्रपति साहू जी महाराज है, क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। तो इस सेल्फ फाइनेंस, इसके कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस है, तो ये तुम्हें सेल्फ फाइनेंस डालना होगा। अब जैसे मान लो तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो, तो आईआईटी में जो कंप्यूटर साइंस विद कंप्यूटर, एक कंप्यूटर साइंस है सेल्फ फाइनेंस का, तो सिर्फ वो ब्रांच वाले बच्चे सेल्फ फाइनेंस डालेंगे, बाकी सारे लोग रेगुलर डालेंगे, ठीक है। अब पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, तो कौन से पाठ्यक्रम में तुम पढ़ रहे हो, तो अगर तुम बीटेक में हो तो बीटेक, अगर तुम बीएससी में हो तो बीएससी, ठीक है। अब पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो ब्रांच डाल देना, जैसे मान लो तुम्हारा ब्रांच हो सकता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस ब्रांच में, जैसे हो सकता है कि तुम कंप्यूटर साइंस में हो सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकते हो। जब तुम यहाँ फिल करने जाओगे तो ऑप्शन देगा, जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो वहां से चेक कर लेना। अब पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, तो देखो ये 4 साल की अवधि है ऑफ कोर्स, ठीक है। क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री पे हुआ है, तो ऑफ कोर्स नो। लेटरल एंट्री वाले कौन है, जिन लोगों ने डिप्लोमा करके सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था बीटेक में, या फिर जिन लोगों ने डी फार्मा करके सीधे बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, उनका एंट्री जो होता है लेटरल एंट्री कहलाता है। फिर पूछेगा कि आप आवासीय हैं या दीवा, तो अगर आप डे स्कॉलर हैं तो दीवा, और अगर आप हॉस्टलर हैं तो आवासीय, ठीक है। अब आपका किस वर्ष में प्रवेश हुआ है, इसमें बीटेक में किस वर्ष, बीटेक का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो इसमें है कि बीटेक में या बीएससी में आपने किस वर्ष में एडमिशन लिया, तो वो एडमिशन की डेट डाल देंगे, ठीक है, मतलब एडमिशन का वो डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने किस डेट पे एडमिशन लिया। और अब अगला पूछेगा कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश स्थिति, मतलब अभी के सत्र में कब आपने प्रवेश लिया, तो वही है, ठीक है। अगर मान लो तुम थर्ड ईयर में होते तो फर्स्ट ईयर की डेट कुछ और होती, और थर्ड ईयर का जिस दिन तुमने फेस पेमेंट किया वही वाला डेट डाल देना, और क्या, ठीक है। फिर बोलेगा कि विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, तो तुम भाई तुम्हारी जो भी, अगर तुम एकेटीयू से हो तो एकेटीयू से एफिलिएटेड जो भी तुम्हारा कॉलेज है उसका पंजीयन क्रमांक क्या है, ठीक है, उसका पंजीयन क्रमांक क्या है। जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी है तो कानपुर यूनिवर्सिटी का पंजीयन क्रमांक ये है, तुम नेट से भी सर्च कर सकते हो, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, पंजीयन क्रमांक, उसके बाद तुम अपने विश्वविद्यालय का नाम डाल देना, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, जहां पे स्टार नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे तुम्हें स्टार नहीं लगा है, तो तुम अगर उसे छोड़ भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्कॉलरशिप रुक जाएगी। अब पूछेगा कि ये बताओ कि तुम्हारे विश्वविद्यालय का या बोर्ड का नाम क्या है, तो ऑफ कोर्स अगर तुम एकेटीयू से संबंध कॉलेज में पढ़ते हो तो एकेटीयू डाल दोगे, बात खत्म, ठीक है। फिर पूछेगा कि क्या अभी जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 12th के आधार पे तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तो नहीं 12th के आधार पे नहीं हुआ है, ठीक है। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो अगर तुम बीटेक में हो तो इंटरमीडिएट, बीए में हो तो भी इंटरमीडिएट, ठीक है। अब पूछेगा क्या पाठ्यक्रम वर्तमान, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आए थे, क्योंकि देखो जो बीटेक वाले बच्चे हैं जो एकेटीयू में गए हैं उनके पे पूछेगा कि क्या पाठ्यक्रम क्रमांक में पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी या एकेटीयू के माध्यम में हुआ है, तो देखो जो एचबीटीयू में है, ठीक है, देखो इसमें सिर्फ बोल रहा है कि यूपीएससी, जेई कप और नीट, तीन ही ऑप्शन दे रहा है, जेई कप पॉलिटेक्निक वालों के लिए होता है, तो इसमें तीन ही ऑप्शन बस दे रहा है। तो देखो अगर तुम ट्रिपल एमयूटी में हो या एचबीटीयू में हो या सीएचएमयू हो तो तुम्हें सीधे नो करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा तो जेई के आधार पर हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ पे यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, इसमें ना जेई मेंस दे ही नहीं रहा है, इसमें देखो दो ही चीज दे रहा है, या तो यूपीएससी, तुम बीटेक वालों के लिए दो ही चीज दे रहा है, या तो यूपीएससी या फिर जेई एडवांस, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो एकेटीयू वाले हैं यूपीएससी डाल रहे हैं, और बाकी बच्चे, कुछ बच्चे जेई एडवांस डाल रहे हैं। तो देखो यार तुम डालो या ना डालो, देखो इस पे स्टार मार्क नहीं है, तुम छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारा ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप रुकने वाला है। पर अगर तुम एकेटीयू से हो तो तुम यूपीएससी डाल सकते हो, काउंसलिंग नंबर में तुम अपना रोल नंबर डाल सकते हो, और कौन से ईयर में तुमने परीक्षा दिया था तुम यहाँ पे डाल देना, और तुम जेई मेन के रैंक को रैंक डाल देना, और कट ऑफ 0 डाल देना, बात खत्म।
और अगर तुम इनमें से अगर तुम यूपीएससी से नहीं हो तो फिर तुम्हें क्या करना है, नो कर देना है, ये सब आएगा ही नहीं, ये सब आएगा ही नहीं, सिंपल लॉजिक है। और अगर किसी ने छोड़ भी दिया तो उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है। अगर तुमने इसको नहीं भी भरा तो ऐसा नहीं है कि कुछ वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो तुम अपने डीएसडब्ल्यू में या अपने कॉलेज में जाके पूछ लो। कई जगह कॉलेज जैसे एनआईटी वाले खुद अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जी एडवांस डाल दो, ठीक है। तो इस सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। देखो इन्होंने जेई मेन डाला नहीं है सब, देखो तुम्हारा एडमिशन जो है, प्रवेश परीक्षा जो है वो जेई मेन है, तुम्हारा जेई एडवांस के रैंक पे नहीं हुआ है, जेई मेन के रैंक पे हुआ है। लेकिन जेई मेन दे ही नहीं रहा है तो अब क्या करोगे? अब एकीट्यू देखो, पहले एकीट्यू हुआ करता था, यूपीट्यू पहले एकीट्यू कराया करती थी और यूपीएससी कराया करती थी, और यूपीएससी के आधार पे एडमिशन होता था। हम लोग के टाइम में जो एडमिशन होता था यूपीएससी के आधार पे होता था। लेकिन मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि यूपीएससी के आधार पर एडमिशन तो होता था, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने यूपीएससी बंद करके और बोला कि हम यूपीएससी कराने में पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम जेई मेन के मार्क्स के आधार पर, रैंक के आधार पर हम काउंसलिंग करा देंगे। तो ये बात इन्होंने बोली थी। जब ये बात इन्होंने बोल दी तो अभी तक स्कॉलरशिप वालों ने इसको अपडेट नहीं किया है। तो जब तक ये अपडेट नहीं करेंगे तब तक अब यही सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ओके। अब देखो प्रवेश परीक्षा की मैं बात करूं तो अब अगला स्टेप क्या होगा, तुम्हें ना वो डालना होगा कि अपनी शैक्षणिक योग्यता में डालना होगा कि हाई स्कूल और इंटर। अगर तुम यूजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो तो हाई स्कूल और इंटर डाल देना, आपने किस ईयर में तुमने उत्तीर्ण किया था वो डाल देना, और पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था, और उसका प्रतिशत तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और अगर तुम यूपी बोर्ड से हो तो यूपी डाल देना, सीबीएसई से हो तो सीबीएसई डाल देना, बात खत्म। उसके बाद अगला जो होगा उसमें तुम्हें अपने अपने बारे में बताना होगा। जैसे निजी पता क्या है कि तुम क्या तुम्हारा स्थायी पता क्या है, अगर तुम दिव्यांग हो या नहीं हो तो दिव्यांग नहीं हो तो नो, ठीक है। अगर तुमने यस कर दिया तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद पूछेगा पत्र व्यवहार का पता, ठीक है। तो तुम चाहो तो सेम रख सकते हो और तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, हॉस्टल का डाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। फिर बैंक बहुत सावधानी से डालना, ठीक है, बैंक बहुत सावधानी से डालना, ठीक है। ध्यान रखना कि वो तुम्हारा आधार से लिंक हो, जो बैंक है आधार से लिंक हो, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दे रहे हैं। आधार से लिंक होना बैंक जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का आधार से लिंक नहीं होता है, डाल देते हैं, उनका फंस जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। बैंक वाला सब कुछ सही से डालना, किसी भी जनपद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सही से सेलेक्ट कर लो। बैंक का नाम क्या है, किस जिले में है, ठीक है, ब्रांच का नाम क्या है, ठीक है, खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, एफएससी कोड। लेकिन वही होना चाहिए, तुम्हारा अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, है ना। जब से मोदी जी आधार लिंक वाला लेके आए हैं, आधार से सब कुछ लिंक करवा रहे हैं। अब तो ठंड आ रही है, मुझे लग रहा है हम लोग की रजाई भी आधार से ना लिंक करवानी पड़े, ठीक है। तो अब मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। अब नॉन रिफंडेबल शुल्क की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, जो तुमने फीस दिया है, टोटल जो भी तुमने फीस दिया वो सब देना है। तुमने 20,000 एकेटिव को दिया है और प्लस कुछ अपने कॉलेज को भी दिया होगा, वो सब तुम्हें इसमें फिल करना है, ठीक है। ध्यान से, तुम चाहो तो अपने हॉस्टल का फीस भी ऐड करके डाल सकते हो, ठीक है। मैं तो डाला था अपना, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे एफडब्ल्यू वाले होंगे, तो यार तुम एफडब्ल्यू वाले हो तो तुमने जो कॉलेज को दिया है और प्लस जो तुमने एकेटिव को दिया है सब जोड़ के डाल देना, ठीक है, ओके। अब उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा गत वर्ष, मतलब पिछले साल का विवरण, मतलब बीटेक में एडमिशन लेने से पहले या बीएससी में या बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले जो तुम 12th पास आउट किए थे उसका विवरण क्या था। तो पास थे, ऑफकोर्स पास हो तभी तो एडमिशन हुआ होगा, तुम्हारा परसेंटेज कितना था, ये सब कुछ डाल देना सही ढंग से कि क्योंकि उस टाइम पे तो सेमेस्टर थी नहीं, सेमेस्टर तो अब आया है, बीटेक में सेमेस्टर है, ठीक है। और कितना तुम्हारा प्राप्तांक था और शिक्षण संस्थान का नाम क्या था, ये सारी चीज़ों को तुम डाल देना सही ढंग से। अब ये डालने के बाद ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर देना। ध्यान रहे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड अगर तुमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि फोटो और प्रपत्र अपलोड करें, तो यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर उसके बाद आएगा कि डाउनलोड करने का आएगा कि आप उसको प्रिंट कर लें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा कि तुम्हें बोलेगा कि 3 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट आएगा, आप संशोधन के लिए देख लीजिए कि कोई गलत तो नहीं भर दिए हैं, तो बोलना ठीक है, आप उसको प्रिंट कर लेना और मैच कर लेना कि हाँ तुमने सही किया है कि नहीं। तुम अपने कॉलेज फ्रेंड से
या अपने कॉलेज में जाके वेरीफाई करवा सकते हो। अब उसके बाद से जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यहां पे करोगे तो ये फाइनल सबमिशन है, ठीक है। देखो, आय जाति का प्रमाणीकरण करवा लेना, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद जांच के लिए प्रिंट कर लेना, और जांच के लिए प्रिंट करने के बाद जब तुम्हें लगे कि गलत है तो यहां से संशोधन करना, और अगर तुम्हें लगे कि सब सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट करोगे तो यही संस्था में जमा करने के लिए हार्ड कॉपी आएगी 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद उसे ले जाके अपने कॉलेज में, 3 दिन का मतलब हाँ 2-3 दिन में आ जाता है, ले जाके कॉलेज में फाइनली सबमिट कर देना इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो शुरू में मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। इसमें साइन नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। ये जो है 9-10 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाके सबमिट कर देना। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, बैंक की फोटोकॉपी भी लगा लेना भाई, इसी में तो पैसे आने हैं, बैंक की फोटोकॉपी ये सब लगा देना। अब जब इतना सब हो जाना तो फिर हो गया, तुम्हारा काम फाइनल हो गया। जब इतना सब हो गया तो ले जाके जमा कर दो और वेट करो, ठीक है। और बीच बीच में ना स्टेटस चेक करते रहना, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया, क्या पता कुछ मिस्टेक उनके नज़र में आ जाए, तुम्हें जाके सही करवाना पड़े, है ना। वरना अगर तुमने नहीं सही करवाया और टाइम निकल गया तो फिर क्या होगा ना कि पैसे ही नहीं आएंगे। तो कैसे वो चेक करना है वो तुम्हें बताता रहूंगा। मुझे जब लगेगा कि ये लोग बहुत से, जैसे पिछली बार भी इन्होंने किया था, बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हुआ था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला कि नहीं नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही हो जाएगा सब कुछ, डोंट वरी। तो ठीक है, तुम्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो ना कि भैया यार नहीं समझ में आया, कुछ तो मेरा छूट गया, मेरा डाउट छूट गया, तो तुम मुझे बताओ कमेंट करके। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो को प्यार देना मत भूलना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे चाहो वैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।